नमस्कार दोस्तों, हम एक बार फिर डिफ़ॉल्टर न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। इस डिफ़ॉल्टर न्यूज़ में आज के जो लोग हैं ये सागौर के निवासी हैं। इसमें से कुछ लोग जो हैं सागौर के निवासी हैं और कुछ इंडोरामा के आसपास रहने वाले लोग हैं। तो इन्हें आप बड़े ध्यान से देखिए और गौर से देखिए। ये जितने भी लोग हैं ये निहायत ही बेईमान लोग हैं जो कि व्यापार में पूरी तरह से नाकाम हो चुके हैं और ये अब अपना घर परिवार केवल लोगों का पैसा खा खा कर चला रहे हैं। तो ऐसे लोगों से सतर्क रहें और इन लोगों से व्यवहार करने में विशेष सावधानी बरतें, क्योंकि ये लोग कभी भी किसी को भी धोखा देकर भाग सकते हैं। इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कर्जा चढ़ा हुआ है और ये कुछ भी कर सकते हैं। इनकी लोगों की स्थिति खराब है, तो आप लोग व्यापार जब भी करें ऐसे लोगों के साथ में थोड़ी सी सावधानी बरतें, व अन्यथा आप में से किसी का भी नुकसान हो सकता है। इसलिए यह संदेश सभी व्यापारी भाइयों के लिए, क्योंकि इस तरह के डिफॉल्टर्स के साथ में काम करना अपना ही पैसा डुबाने के बराबर है। देखिए, हम बात करते हैं सबसे पहले सोलंकी परिवार की। ये सभी जो है ये सागौर के निवासी हैं। कुटी और पीथमपुर के बीच का जो रोड है उसके ऊपर प्रिंस ढाबा के नाम से ढाबे चलाते हैं। बड़े बड़े ढाबे हैं, ये कहने को बहुत ही शान शौकत दिखाते हैं, पर इनकी स्थिति बहुत ख़राब है। इनके ऊपर चेक बाउंस के प्रकरण चल रहे हैं और इनको पुलिस कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। कोर्ट इन्हें बुला रही है। तो अगर इस तरह का कुछ भी होता है तो आपका पैसा डूबने की पूरी संभावना है और इनका कर्जा इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा है। यह पैसा देने में भी सक्षम नहीं है, इसलिए इनसे व्यापार करने में विशेष सावधानी रखें। ये है एक प्रेम सिंह ठाकुर, जिसका कि इंडोरामा के ऊपर माँ कालिका रोड लाइन्स के नाम से एक रोड लाइन्स है और यह व्यक्ति भी डिफ़ॉल्टर है। इसके ऊपर कई सारे चेक बाउंस के प्रकरण चल रहे हैं, जिसमें ये तारीखों पे भाग पा रहा है और अपने काम पे ध्यान नहीं दे पा रहा है। तो इसलिए इस व्यापारी से भी सावधान रहें। इसकी जो रोड ट्रांसपोर्ट है यह किराया भी नहीं भर पा रहा है, तो बड़े ही ध्यान से इसके साथ में व्यापार करें, क्योंकि ये व्यक्ति कभी भी पैसा लेके रफू चक्कर हो सकता है। तो इसलिए इसका विशेष ध्यान रखें और अभी भी इसके ऊपर प्रकरण चल रहे हैं, तो इसलिए अगर सजा हो जाती है तो भी पैसा डूबने की संभावना है। इसलिए इस व्यक्ति के साथ में व्यापार करने में विशेष सावधानी बरतें। रितेश सुनेर पहले प्रॉपर्टी ब्रोकर हुआ करता था किसी समय, उसके बाद में दूध डेयरी और कन्फेक्शनरी आइटम्स की दुकान खोली है और अभी ये दुकान से भी पूरी तरह से नदारत रहता है, क्योंकि इसके पास में काफ़ी सारे लोग उधार मांगने वाले आते हैं, इसलिए अभी दुकान पर भी नहीं बैठता है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो अपना काम धंधे पर ही फोकस नहीं कर पा रहा है, ऐसे व्यक्ति को साथ में काम करना और ऐसे व्यक्ति को पैसा उधार देना है, पैसा या सामान कुछ भी उधार देना, ये सिर्फ आपके व्यापार को हानि पहुंचाएगा। इसलिए इस व्यक्ति से दूर रहें। ये मेरी आपको सलाह है, मानना ना मानना ये आपकी मर्जी है। बट ये डिफ़ॉल्टर है, इसके ऊपर भी चेक बाउंस का प्रकरण चल रहा है और सामान्य रूप से यही माना जाता है कि जो एक जगह का डिफ़ॉल्टर होता है उसे सभी जगह से डिफ़ॉल्टर ही कंसिडर किया जाता है। अमर सिंह सोलंकी और सचिन सोलंकी ये भी सागौर के रहने वाले हैं और जो इनका भी एक श्याम ढाबा के नाम से ढाबा चलाते हैं। इनके भी दारू वगैरह सब बेचते हैं ये लोग, बट उसके बावजूद भी ये लोग जो है अपना न तो सब बाज़ार में पैसा पूरी तरह से दे पा रहे हैं और इनके ऊपर भी चेक बाउंस का प्रकरण चल रहा है। तो इसलिए जो भी व्यक्ति इनके साथ में व्यवहार करे वो ध्यान रखे कि ये लोग कभी भी अगर इनके ऊपर कर्जा बढ़ता है तो इस तरह के लोग भाग जाते हैं, जिस तरह से कि विजय माल्या भागा है या दूसरे डिफ़ॉल्टर्स लोग भाग चुके हैं, क्योंकि सभी को लगता था कि इनका व्यापार बहुत अच्छे चल रहे हैं और चमक दमक है, तो इनकी चमक दमक से ये कभी नहीं भागेंगे। पर जब लोगों के ऊपर कर्जा बढ़ जाता है और चुका नहीं पाते हैं और जब उनके ऊपर प्रकरण बढ़ते हैं तो इस तरह से जो लोग रहते हैं वो भाग सकते हैं। तो इसलिए इस तरह के लोगों से सावधान और सतर्क रहें। ये लोग कभी भी किसी भी स्थिति में धोखा दे सकते हैं, क्योंकि हमने पूर्व में भी बहुत सारे अनुभव किया है कि जिस तरह से जब लीकर किंग विजय माल्या, उसको जब मौका था तो वो भी भाग गया। इसी तरह से सोने का व्यापारी वो भी भाग गया, रोटोमेक कंपनी का मालिक भी डिफ़ॉल्टर निकल गया। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति डिफ़ॉल्टर हो सकता है और इनके ऊपर तो ऑलरेडी प्रकरण चल रहे हैं। जितने भी लोगों के चेहरे मैंने आपको दिखाए हैं, तो इन सभी से सतर्क रहें और इनसे व्यापार करने में पर्याप्त दूरी बनाए रखें, अन्यथा ये आपको कभी भी हानि पहुंचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।